हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कुछ भाई और बहन का मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बताओ ना, आप ब्लॉग में आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। तो बहन मेरी, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल पाया मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था। कोविड की जो सेकेंड लहर थी ना 2021 में, उस टाइम सभी लोग हम आपस में घर ही में थे। बहुत अच्छा था हम लोगों का परिवार, चारों लोग घर ही में थे उस टाइम पे। और मैं गांव से थोड़ा बाहर रहती हूँ। उसी टाइम पे इनके भाई की शादी थी, 25 अप्रैल को इनके भाई की शादी थी। तो हम लोग, तिलक था 25 अप्रैल को, हाँ। तो हम लोग तिलक में गए शाम को। यहाँ से सब लोग रेडी हुए, लेकिन शाम को गांव गए थे। वहाँ से लगभग रात में वही 1-2 बजे जब तिलक विलक का सारा रस्में पूरी हो गई, तो हम लोग फिर घर वापस आ गए। और आने के बाद मैं बीमार हो गई, मुझे फीवर आया, मैं बीमार हो गई। और 1-2 दिन तो ऐसे मेडिकल से दवा ले आए और मैंने खा लिया, फीवर उतर जाता था, फिर आ जाता था। फिर ऐसे नॉर्मल डॉक्टर होते, उस टाइम डॉक्टर देख ही नहीं रहे थे, नॉर्मल डॉक्टर होते उनको दिखाया। तो मेरे बॉटल वॉटल लगी और मैं बीमार तो थी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं थी। इसके बाद 30 तारीख को उनके भाई की शादी थी और इन्हें भी थोड़ा बहुत फीवर आया था, तो इन्होंने भी मेडिसिन ली और फ्रूट वगैरह लेके आए, सब कुछ, लीची लेके आए और कीवी, अरे सॉरी, कीवी लेके आए। और इसके बाद में नारियल लेके आए, कच्चा नारियल, ये सब हम लोग खा पी रहे थे। और फ्रूट वाले से भी बोल दिया था कि यहीं फ्रूट दे जाया करो आप। तो वो सेब और अनार और एक जूस मशीन भी लेके आए थे कि जैसे मिक्सी में नहीं बन पाता है तो उसमें बना लो आराम से। तो सभी लोग एक एक गिलास डेली जूस पीते थे ताकि बीमार ना हो। लेकिन फिर भी जब बोलते नहीं, भगवान ऊपर वाला पता ही नहीं चलता है कब क्या मुसीबत दे दे। 30 तारीख को शादी थी उनके भाई की, मतलब मेरे देवर की शादी थी। तो मैं बीमार थी, मैं और बच्चे कोई नहीं गया। और राशि के पापा शादी में गए, वहाँ से वापस आए तो वो, उनको सर भारी भारी लग रहा था तो दवा ले ली। दूसरे दिन आए वही दोपहर में, दवा ली। फिर इसके बाद दूसरे दिन वही 2 तारीख को फिर यही नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे दिखा के आए। तो डॉक्टर ने बॉटल लगाई और दवा दे दी। तो 2 दिन तो ठीक रहे, वही 3-4 तारीख तक वो सही रहे। इसके बाद फिर फीवर आया उनको, फिर गए डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने बॉटल लगाई और दवा दे दी। फिर सही रहे ये। और इसके बाद फिर वही 5 तारीख को इनको फीवर आया, फिर डॉक्टर के पास गए, लेकिन इनको फीवर कम हो जा रहा था लेकिन उतर नहीं रहा था सही से। इसके बाद 6 तारीख को गए तो बिल्कुल फिर उतरा ही नहीं, शाम हो गई, रात में भी चढ़ा रहा। तो मैं बोलती थी कि कानपुर चले जाओ, दिखा दो जाके, दिखा दो जाके। लेकिन बोलते थे बड़े डॉक्टर कोई देख ही नहीं रहे, कैसे दिखाऊं जाके, क्या करूं, बस यही यही सही कर रहे हैं सबको, तो मुझे भी, मैं भी सही हो जाऊंगा। मैं भी सोचती थी जैसे मैं बीमार हुई थी और मुझे यहीं पे सही हो गई, ये भी शायद सही हो जाएंगे। इसके बाद 7 तारीख को ये सुबह आर्मी हॉस्पिटल गए, वहाँ दिखाया जाके इन्होंने। तो डॉक्टर ने अपने पास 4 पहिए की गाड़ी थी, एक भैया इन्हीं के दोस्त थे यहीं पास के, वो लेके गए थे और ये भी साथ में थे। दिखाया, वहाँ पे 3 दिन की दवा दे दी। वही फ्राइडे को सुबह गए थे यहाँ, बोले मंडे को आना। आप वहाँ से वापस आए, दोपहर में वही आए हैं, 1 बजे के आसपास घर आए और मेडिसिन खाई।
फिर इनको पैरों में थोड़ी दिक्कत हुई, बोले झंझनाहट सी हो रही, किरण चाय बना के लाओ। मैं चाय बना के लेके गई और दवा खाई थी इन्होंने, रास्ते में खाई होगी। तो जो भैया साथ में गए थे लेके, उनसे बोला जाओ इस डॉक्टर को दिखा के आ जाओ, कहीं ये दवा तो नहीं रिएक्शन कर रही है मुझे। तो दिखाने चले गए और मैं यहाँ पे चाय बनाई और इनको दी। और इसके बाद बोले मेरे पता नहीं क्यों पैर में झंझनाहट हो रही है। मैंने इस छोटी सी उम्र में मैंने कुछ देखा नहीं था, मुझे क्या पता था। जब वो भैया आए तो मैंने बोला इनको लेके जाओ फिर से हॉस्पिटल। मैंने बोला अब यहाँ नहीं दिखाना, सीधे सेवन हॉस्पिटल ही जाना। और ये सेवन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो गए। मैंने इनका सब कुछ सामान रख दिया और मैं भी जा रही थी साथ में। गाड़ी के पास तक गई, मैंने बोला मुझे भी ले चलो। इन्होंने हाथ झिटक दिया, बोला नहीं तुम ना जाओ, यहाँ बच्चे कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। मैंने बोला बच्चों को मैं वहीं गांव में छोड़ दूंगी, वहीं बीच में मेरा मायका पड़ता है, वहीं छोड़ दूंगी, आप लेके चलो। नहीं लेके गए। और मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने बीमार हैं, ये हो जाएगा मेरे साथ, नहीं तो मैं तो साथ में जाती ना। इसके बाद मैंने भाई को कॉल किया कि मैंने बोला सोनू पता नहीं क्यों जीजा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आ जाओ। तो सोनू वहीं अकबरपुर में मिला, यहाँ पे उनके दोस्त और दोनों लोग चले गए दिखाने और अकबरपुर से सीधे सेवन हॉस्पिटल गए। सेवन हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने देखा और एडमिट भी कर लिया, ट्रीटमेंट भी चालू हो गई। फिर डॉक्टरों ने बोला इनको ऐसा करो, मेरे पास वेंटिलेटर खाली है नहीं, पता नहीं इनको शायद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो इनके दोस्त और मेरे भाई ने मना कर दिया कि नहीं अब यहाँ पे एडमिट है तो आप ही लोग देखो, कहाँ लेके जाऊँ अब मैं यहाँ से, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई देखता नहीं था सही से। लेकिन फिर राशि के पापा से ही डॉक्टर ने बोला, कुछ क्या बोला भगवान जान सकता है, तो इन्होंने ही बोल दिया चलो दूसरे हॉस्पिटल लेके चलो। और ऑक्सीजन तो लगा ही दी थी वहाँ पे, वहाँ से निकाला। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने ऑक्सीजन नहीं लगा के दी। बहुत बोला मेरे भाई ने और इनके दोस्त ने कि ऑक्सीजन लगा दो, मैं तुम्हारा सिलेंडर वापस कर जाऊँगा, लेकिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन नहीं लगा के दी। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। अगर वो ऑक्सीजन लगाए होते तो आज शायद मेरे साथ होते, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन भी नहीं लगाई और अपना सिलेंडर निकाल लिया। इसके बाद वहाँ से सेवन हॉस्पिटल कहाँ, लाल बंगला के पास में पड़ता है, वहाँ से इनको लेके आना था किसी हॉस्पिटल में। इनके दोस्त ने बात की तो यहाँ भौती के पास कोई हॉस्पिटल था, वहाँ डॉक्टर ने बोला ठीक है यहाँ वेंटिलेटर है, आप यहाँ लेके आ जाओ। लेकिन कानपुर में शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, 2-3 घंटे लग गए होंगे वहाँ जाने में। वहाँ डॉक्टरों ने देखा और तब तो ठीक थे जब तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए वहाँ एडमिट करने के लिए। और लास्ट टाइम उन्होंने राम राम कहा और राधे राधे बोला और अपने दोस्त के ही गोदी में और मुझे हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे छोड़ के चले गए। जाने वाला तो दोस्तों चला जाता है, एक बार ही मरता है, जाने वाला तो सिर्फ एक बार ही मरता है। और जो रह जाता है ना वो हर दिन मरता है, हर दिन मरता है। उसके पीछे जो बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है। एक फौजी कितना अपनी फैमिली से प्यार करता है वो तो एक फौजी की बीवी ही जान सकती है। और हम लोग तो हर रोज़ मरते हैं ना, जाने वाला चला जाता है और जो उसके पीछे जो रह जाता है वो हर रोज़ घुट घुट के मरता है और लोग उसे जीने भी नहीं देते हैं। एक विधवा औरत को कोई नहीं जीने देता है, कितनी भी मेहनत करे। और क्या
करे फिर भी नहीं, उसे लोग ताने देते हैं। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ अगर आप पूछोगे तो बताऊंगी। प्लीज़ ऐसा मत पूछा करिए आप लोग कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। बहुत दिक्कत होती है बताने में, कैसे बताऊं आपको, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। बस सिर्फ लास्ट टाइम उन्होंने यही कहा था, आप बच्चे देखो घर देखो, तो मैं बस उनकी एक ही बात याद रखती हूँ हमेशा। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, इन 2 बच्चों की देख रेख करना और घर देखना। तो मैं बस सिर्फ बच्चों को ही देखती हूँ, मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ। बस मेरे दिमाग में बस यही रहता है, हे भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे देना, इतनी हिम्मत दे देना कि मैं उनके बच्चों की अच्छे से अच्छे परवरिश कर सकूँ। और क्या है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। उनके बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके बस। और मैं अपनी बेटी को इसीलिए सोचती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनाऊँगी, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी उजड़ी है, मेरे बच्चों का सर से एक बाप का साया चला गया, ऐसे किसी की ज़िंदगी न उजड़े। ऐसा डॉक्टर बने जो किसी भी पेशेंट को ऐसा ना करे कि उसकी ज़िंदगी छीने। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे ये नहीं देखा कि एक फौजी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात रहता है, कितनी भी गोली खा ले कुछ भी करे पीछे नहीं हटता है। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टरों ने सिलेंडर नहीं दिया था, सिलेंडर दे दिया होता तो मेरे बच्चे भी बिन बाप के नहीं होते। प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो। मैं उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ये दिन ना आए, क्योंकि उसके बाद की ज़िंदगी बहुत बुरी होती, बहुत बुरी होती। हर दिन घुट घुट के मरना होता है, बहुत कुछ सहना होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाके बच्चों की ज़िंदगी सुधर पाती है। और उतनी भी नहीं सुधर पाती है। माँ बाप और माँ का फर्ज निभाती तो है। पापा तो सारे बेटा नहीं बोल पाता, बस पापा पापा। कोई चीज़ लाएगा फोटो की, टॉफ़ी आएगी, पापा पापा। फोटो रखी, मैं डेली उनकी पूजा करती हूँ ना, उनको टॉफ़ी भी खिलाएगा, जो भी लेके आएगा, बिस्किट भी लाएगा, तो मम्मी पापा मम्मी पापा। अब मैं कहाँ बताऊँ बेटा पापा, बस फोटो में रख के आ जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए मैं कहीं मंदिर चली जाती हूँ। जब मन ज़्यादा अशांत होता है तो मैं हमेशा मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ जाके थोड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि सारा दिन हो जाता है यहीं, बच्चे भी स्कूल चले, दुकान देखना होता है, घर देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। बस यही हुआ था, मैं क्या बताऊँ। और मुझे खुद भी नहीं पता उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काश मैं चली जाती, वो बने रहते, बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे।